नमस्कार। आइए आज हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी भवन का निर्माण जब होता है, जितनी नींव उसकी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। यानी कि किसी भी चीज़ की निर्माण करने जितनी ही मजबूत उसकी नींव होगी, उतनी ही वो चीज़ें आगे अच्छा काम करें। यानी कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जब थोड़ी सी हवा तेज चलती है तो गिर जाता है, तो आंधी आता है तो बहुत सारे देखते हैं पेड़ गिर गए। लेकिन आंधी तेज होने के बावजूद भी बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो खड़े ही रहते हैं। तो आखिर वो खड़े कैसे रहते हैं और कुछ पेड़ जो है गिर जाते हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पेड़ होती है उसकी नींव जो है मजबूत नहीं होता है, और मजबूत नहीं होने की वजह से वो थोड़ी सी बाधाएं आते ही वो जो है उसको जो है हवा के झोंकों पूरी तरह से गिरा देता है। तो इसीलिए जिस पेड़ की नींव जमीन की गहराइयों में जा गई होती है और वो जमीन को पकड़े रखी होती है, जिससे कि उनकी जड़ें मजबूत होती है, तो कितनी भी तेज आंधियों आने के बावजूद भी वो जो है उसको अपने आप को उससे सामना करते हुए पूरी तरह से वो खड़ी रहती है। इसी प्रकार से हम लोग जो है हमारे जीवन यानी इंसान भी कि अगर नींव कमजोर होती है तो थोड़ी सी बाधा आते ही वो जो है गिर जाएगा, यानी कि वो उसका सामना न करते हुए बिखर जाता है। तो इसीलिए अगर हम अपनी इस नींव पर ध्यान देकर इस नींव की मजबूत कर डालते हैं तो क्या होगा कि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी नींव मजबूत है तो आप इस समाज में, देश में, विश्व में अपनी इस नींव यानी कि सुख, शांति और ज्ञान के द्वारा जन जन के अंदर जो है अपनी प्रकाश को फैलाते हुए जो है आगे ले जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या यानी ये जो है इंसान का चरित्र है। इंसान का चरित्र जितना ही मजबूत और अच्छा होगा वो अपने जीवन में उसी प्रकार से बेहतर प्रदर्शित कर सकता है। तो बात आता है इसको हम क्या करें। अब देखिए, इसको हमें उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि हम इंसान एक किताब है। जब हम कोई सी किताब को देखते हैं तो किताब के बाहरी आवरण जो है यानी कि कवर जो है किताब की कवर, उस कवर से हम उस किताब के बारे में हमें कुछ जानकारी जरूर प्राप्त हो जाती है कि किसके ऊपर लिखी गई है और उसमें क्या हो सकती है। यानी कि उस किताब का कुछ चीजें यानी कि जो कवर होता है, कवर से के द्वारा हम किताब में क्या है इसकी जो जानते हैं, ये केवल 10% ही हिस्सा होता है। बाकी जो सामग्री है उस किताब को पढ़ने के बाद उसके अंदर लिखी गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 90% हिस्सा उस किताब के अंदर है, केवल 10% ही उसके आवरण को हम देख करके उसका अनुमान लगाते हैं। तो इसी प्रकार से मानव का यानी हम लोगों का जो है ऊपरी केवल 10% होता है हिस्सा दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करते, यानी हमको आकलन करते वो व्यक्ति कैसा है, वो क्या करता है नहीं करता है, यानी कि वो क्या कर रहा है। दो ही चीज होती कि वो उसका एक्शन और उनका रिजल्ट देखता है, यानी कि 10%। बाकी जो है 90% का हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमें बेसिकली इस 90% पे ही काम करना है, जिससे कि हमारी नींव बेहतर हो और हम अपने जीवन को आगे अच्छी तरीके से ले जाए। उदाहरण से देखें कि जो हम महात्मा गांधी को लेते या मदर टेरेसा को देखें तो
आप उनकी बाहरी आवरण यानी उनकी शारीरिक बनावट की तक ही सीमित नहीं रहते, उसके अंदर जो उसमें अद्भुत गुण था जिसके कारण वो हमारे समाज को एक नई दिशा की तरफ ले, समाज में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान किया है। समाज के विकास के लिए हमें उनका नाम लेते ही हमें वो सारी अहिंसा जिसके द्वारा उन्होंने देश को आज़ाद करने में, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाए। इस प्रकार से आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आपको जब कोई व्यक्ति देखता होगा उसके बारे में क्या ख्याल आता है? तो अब हमें इसी पे काम करना है। तो ये होता है कि यानी कि आपको जब भी कोई व्यक्ति देखे तो आपके अंदर जो आपका जो सोच है और आपकी जो वाणी है, आपकी जो क्रिया है और आपकी जो भाव है, यानी कि हमारी भावना, विचार, क्रिया यानी सब जब एक ही प्रकार के हो, यानी हम जो सोच रहे हैं और जो हमारी भावना है, जो हमारी एक्शन है, ये सब एक ही रूपता में हो तो हमारे ऊपर विश्वसनीयता बढ़ जाती। विश्वसनीयता जब बढ़ेगी तभी जो है लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति वही जो कह रहा है वही करे, तो उसके जरिए ही हमारा कि करने का हमारा जो चरित्र दिखता है कि हम किस प्रकार के। तो अब इसको हम धीरे धीरे और अच्छी तरीके से किस प्रकार इसका निर्माण करें जिससे कि हमारी नींव मजबूत हो और हम आगे अपने जीवन को बेहतर से बेहतर कर पाएं। तो इसी क्रम में आज हम यहीं पर विराम देते हैं। कल हम जानेंगे इससे आगे कि और हम इसमें किस प्रकार से किन तथ्यों को जानते हुए हम अपने जीवन में इसको और अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं। कल पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।